Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand to know our numbers estimation. And in this worksheet we'll also discuss the concept of estimating sum. यानी आज हम एस्टिमेट करेंगे सम को, यानी हमें जोड़ना सीखना है और जोड़ना भी एस्टिमेट लगा के हमें सम करना है, एस्टिमेट लगा के हमें सम करना है। तो आपको तो याद है कि लास्ट वर्कशीट में हमने एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट समझा था कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन, और आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी कि हमें 10 में अगर किसी चीज़ को एस्टिमेट करना है तो कैसे करेंगे, अगर हंड्रेड्स में करना है तो कैसे करेंगे, और 1000 में करना है तो कैसे करेंगे। आज हम इन्हीं का एस्टिमेट लगा के दो नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। मिसेस देवसेना goes to the market with rupees 2000 only to purchase some gifts for her kids. Cost of two gifts which she liked were 1175 and 449. Do you think that Mrs. Devsena has enough money to purchase these two gifts? अब बताइए कि वो जो उन्होंने टॉयज़ पसंद किए, गिफ्ट पसंद किए, उनकी वैल्यू यहाँ पर मैंने दिखा रखी है, यहाँ पर हमें दिखा रखी है। तो आप सीधा सा देखते ही बता देंगे कि हाँ वो इनको ख़रीद पाएंगी, क्योंकि शी हैज़ 2000 रुपीज़, और ये देखने से ऐसा लगता है कि हाँ ये 2000 रुपीज़ में तो आ ही जाएंगे। तो हमने ये क्या किया, हमने ये एस्टिमेट लगाया है। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, अमरेंद्र एंड कटप्पा, उन्होंने ट्राई किया एस्टिमेट लगाने का। तो दोनों अलग अलग वेज से उन्होंने एस्टिमेट किया। अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग वेज। सॉल्यूशन डन बाय अमरेंद्र। देखिए अमरेंद्र ने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट रुपीज़ 1175 इज़ राउंडेड ऑफ। उसने राउंडेड ऑफ कर दिया किस में, हंड्रेड्स में। तो अगर 1175 है, उसको मुझे 100 में राउंड ऑफ करना है, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, वो 50 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब 1175 का हो जाएगा 1200, एंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड गिफ्ट इज़ 449 रुपीज़ इज़ राउंडेड ऑफ। इसको राउंडेड ऑफ किया 100 में, तो क्योंकि 100 में राउंड ऑफ करने के लिए 2 डिजिट देखते हैं, वो 50 से कम है, इसलिए ये पीछे वाले 100 में जाएगा। तो आंसर इज़ 400, और इनको जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 1600। जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो गिफ्ट की, वो आई 1600। और अगर आप इनको एग्जैक्टली प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर, तो ऐसे ही जब सॉल्यूशन निकाला कटप्पा ने, सॉल्यूशन डन बाय कटप्पा, तो उसने क्या किया, द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट गिफ्ट रुपीज़ 1175 को राउंड ऑफ कर दिया थाउजेंड्स में। तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया, तो इसको जब हम 1000 में राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर वो 500 से कम है तो पहले वाला 1000, नहीं तो अगले वाला 1000, तो ये बन गया 1000 रुपीज़। लेकिन जब जो कॉस्ट ऑफ सेकंड गिफ्ट था वो था 449, तो ये तो 500 से कम है, तो इसलिए इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1000 तो बनेगा नहीं, तो वो 0 पर चला गया। तो इसलिए उसका जो प्लस करके जो सम आया वो आया 1000। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इसको अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पर कर रहा था तो ये आ रहा था 1624, अगर इन दोनों को एग्जैक्टली किया। तो अब आप बताइए कि दोनों में से कौन ज़्यादा नियरेस्ट है, अमरेंद्र या कटप्पा। तो अमरेंद्र इज़ मच नियरर टू 1624, तो इसलिए इसका एस्टिमेशन सही है और इसका एस्टिमेशन रॉन्ग है। Would you round off to hundreds as done by Amrinder or round off to 1000 as done by Katappa? Think and discuss with your friends and share in WhatsApp group of your class. मतलब आप बताइए दोनों में से किसका है। ये तो खैर उन्होंने लिखा है कि आप इसको शेयर कीजिए। तो इसका मतलब जो रिज़ल्ट आए वो ये आए कि एस्टिमेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। देखिए जो
एस्टिमेशन होता है वो रीजनेबल और लॉजिकल होना चाहिए। देयर इज़ नो रिजिड रूल बट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई रूल नहीं है। अब उसने जो किया हो सकता है उसके हिसाब से सही है और उसने जो किया उसके हिसाब से सही था, लेकिन एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के कितने नज़दीक पहुंच पाते हैं, नियर पहुंच पाते हैं, एंड हाउ क्विकली एस्टिमेशन इज़ नीडेड। और आपको वो एस्टिमेशन कितनी जल्दी लगाना है इस बात पर ये डिपेंड करता है कि आप उसको 100 में करते हैं या 1000 में करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। Therefore, we may conclude that estimation done by Amrinder is more accurately estimated as this, more reasonable and more logical। तो जो अमरिंदर ने किया वो ज़्यादा सही बैठता है। तो now let's understand by some example। Estimating sum। देखिए अब हमें सम करना है जैसे पहले अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 1 इज एस्टिमेट 18,891 प्लस 4,201। तो यहाँ तो हमने राउंड ऑफ 1000 में किया है और हमने अपने हिसाब से किया उसको। 1000 में जब हम करते हैं तो हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं। वो 500 से ज़्यादा होंगे तो नेक्स्ट वाला 1000, 500 से कम होगा तो प्रीवियस वाला 1000। तो इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो बना 19,000 और 4,201 को राउंड ऑफ किया 1000 में तो आंसर इज़ 4000। जब मैंने इन दोनों को सम किया तो आंसर आया 23,000। और अगर हम इन्हें एक्चुअल में प्लस करके देखें तो आंसर इज़ 23,092। तो देखिए क्योंकि हमारा एस्टिमेशन इसके काफ़ी नियर है इसलिए हमने 1000 में इसको जो राउंड ऑफ किया तो हमारा एस्टिमेशन बिल्कुल सही है। सेकेंड एग्जाम्पल इज क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट 429 प्लस 8,691। तो इसको हमने 100 में जब इसको हमने किया राउंड ऑफ किया तो जब हम 100 में करते हैं तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। वो 50 से ज़्यादा होगा या कम होगा। 50 से ज़्यादा होगा तो 500 हो जाता और 50 से कम है तो 400 ही हो गया। फिर 8,691 को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया तो बन गया 8,700। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर इज़ 9,100। और अगर हम एग्जैक्टली इन दोनों को प्लस करेंगे देन आंसर इज़ 9,120। इसका मतलब ये इसके बहुत नियरेस्ट है और ये दिस आंसर इज़ राइट। इसी तरह एस्टिमेटिंग डिफरेंस करने के लिए हमें माइनस करने के लिए भी ऐसे ही करना पड़ता है। एस्टिमेट 9,876 माइनस 6,789। इसको हमने 1000 में राउंड ऑफ किया तो जब राउंड ऑफ करने के लिए 1000 में करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो वो 500 से ज़्यादा होंगे तो अगला वाला 1000 नहीं तो पिछला वाला 1000। तो इसको राउंड ऑफ किया तो बन गया 10,000 और 6,789 को राउंड ऑफ किया 1000 में तो बन गया 7,000। और इनको जब हमने माइनस किया क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, माइनस किया तो आंसर इज़ 3,000। जबकि इन्हें आप एग्जैक्टली जब माइनस करते हैं तो द आंसर इज़ 3,087। तो इसका मतलब जो हमारा एस्टिमेशन था हमने राउंड ऑफ किया 1000 में वो बिल्कुल सही है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एस्टिमेट 90,476 माइनस 10,241। इसको हम 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं। 100 में राउंड ऑफ करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स, तो इसलिए इसका आंसर इज़ 90,500 और इसका आंसर होगा 10,200। फिर जब इनको माइनस किया तो आंसर इज़ 80,300। और अगर हम इन्हें एग्जैक्टली माइनस करके देखेंगे देन द आंसर इज़ 80,235। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल सही है। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। और इसके लिए आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ उसको समझ के करिएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एस्टिमेट सम, यानी आपको एस्टिमेट लगाना है। तो एस्टिमेट के लिए मैंने अपने आप से इसको राउंड ऑफ कर दिया 100 में, क्योंकि
आपने अभी ऊपर पढ़ा कि इसके लिए कोई रूल नहीं है। हाँ, हमारा जो एस्टिमेशन है वो एग्जैक्टली होना चाहिए, उसके नज़दीक होना चाहिए, उसके नियर ऑफ ज़रूर होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। तो देखिए जैसे 841 है, इसको मैंने जब 100 में राउंड ऑफ किया तो 100 में राउंड ऑफ करने के लिए 50 लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं, या तो वो 50 से ज़्यादा होने चाहिए तो वो 900 बन जाएगा, 50 से कम है तो मैंने उसको 800 बना दिया। इसी तरह 181 को मैंने 200 में राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे 100 में राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं जो कि 50 से ज़्यादा हैं। तो आंसर मेरा आया 1000। जबकि मैं इनको एग्जैक्टली अगर इन दोनों को प्लस करूँगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो आंसर आएगा ये वाला। तो इसका मतलब मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज़ 2400 प्लस 6891। तो 2400 तो एग्जैक्ट वही रहेगा। तो इसको मैंने जब 100 में राउंड ऑफ किया तो बना 6900। तो इनका जो सम आया, जब मैंने इनको प्लस करके देखा तो मेरा आंसर आया 9300। जबकि मैं इन दोनों को अगर एक्चुअल में प्लस करूं तो मेरा आंसर आएगा ये वाला। तो इसका मतलब मेरा जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल राइट है। थर्ड इज़ 9875 प्लस 5478। इसको भी हमने 100 में राउंड ऑफ करना है, 100 में। तो 9875 का बन जाएगा 9900 और 5478 का 5500, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है इसलिए। तो जब मैंने इसको प्लस किया तो आंसर आया 15400, और जबकि अगर मैं इन दोनों को एग्जैक्टली प्लस करूं तो आंसर आएगा ये। इसका मतलब मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट डिफरेंस। इसी तरह से हमें क्या करना है, डिफरेंस का भी एस्टिमेट लगाना है, और इसको भी मैंने अपने आप से राउंड ऑफ कर दिया 100 में। तो जैसे 8299 है, इसमें से 5000 माइनस किया तो 8299 को मैंने 8300 बना लिया, क्योंकि राउंड ऑफ किया है मैंने, उसका एस्टिमेट लगाया है। तो 5000 ही रहेगा। जब मैंने इसको माइनस किया तो आंसर इज़ 3300, और जबकि मैं एग्जैक्टली इनको माइनस करूं, आप भी माइनस करके देखेंगे तो आंसर आएगा ये 3299। तो इसको हमने इस तरीके से करना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9999 माइनस 5421। तो इसको जब हमने 100 में राउंड ऑफ किया तो आंसर इज़ 10000, और 5421 को किया तो 5400 आएगा, क्योंकि हम इसको 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो इनको जब माइनस किया आंसर आया 4600, जबकि हम इन दोनों को हम एग्जैक्टली माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ये। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर इज़ राइट। नेक्स्ट लास्ट इज़ 2541 माइनस 524। तो इसको राउंड ऑफ किया 100 में तो कितना आया 2500, क्योंकि 41 50 से कम है, और इसको किया तो 500 बना। आंसर इज़ 2000, लेकिन हम इनको एग्जैक्टली माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2017। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो इसके बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, इसलिए आंसर इज़ राइट। तो अब आपको समझ में आया। मेरे इस तरह समझाने से आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और अगर कोविड से बचना है तो मास्क और फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।